नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा पावर के शेयर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ दो तीन बातें शेयर करना चाहता हूं जो कमेंट्स के द्वारा मेरे पास आ रही हैं, तो आप सभी के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन करना चाहता हूं। मैं काफ़ी सारे लोगों की जो प्रॉब्लम चल रही है वो इस समय ये चल रही है कि हमने ये शेयर खरीदा था, अभी इतना लॉस में चल रहा है, हमने वो शेयर करा था, अभी इतना लॉस में चल रहा है, क्या करें। और स्पेशली जिन्होंने एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले खरीदा है वो कुछ ज़्यादा हैवी लॉस में है, क्योंकि बाजार अच्छा मूव दे रहा था, सबको लग रही थी तेजी, एंड अचानक से सडन फॉल देखने को मिला है आप सभी को। इनफैक्ट जब से वहां पे इन्फ्लेशन का डाटा आया अमेरिका में, उसके बाद से कंटिन्यू गिरावट अमेरिका में तो चली रही थी, हमारे बाजार में नहीं हो रही थी। मैंने एक वीडियो भी शूट करी थी जहां मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था कि खतरा अभी गया नहीं है, जिसमें मेरा मेन मोटिव यही था कि अमेरिका के बाजार कंटिन्यू गिर रहे हैं, रुपए में कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है, हमारे बाजार में भी कभी भी गिरावट आ सकती है। उसके नेक्स्ट डे से काफी बड़ी सेल ऑफ देखी और अभी तक हम लोग कहीं ना कहीं संभले नहीं है। अब ऐसे में जिन लोगों को ये डर लग रहा है कि हम क्या करें, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके पास जो भी शेयर है उसकी क्या वैल्यू है, कितने अच्छे हैं कितने खराब हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी तो सारे शेयर्स गिरेंगे, बाजार गिरेगा तो सबको लेके जाएगा, बाजार ऊपर आएगा तो सबको ऊपर भी लेके आता है, नो डाउट। अब अगर आप देखें तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर टाटा मोटर्स है, तो अगर आपको लग रहा है केवल टाटा मोटर्स गिरा है तो दैट इज योर मतलब बिग मिस्टेक। वो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि अगर आपको केवल लग रहा है कि टाटा मोटर्स ही गिरा है, बाकी अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो वहां भी गिरावट है। केवल 190 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1800 से 1900 शेयर्स नेगेटिव में आ जाए एससी की साइड पे। तो ये मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि पूरी ब्रॉडर बेस गिरावट हुई है, इसको आप केवल अपने स्टॉक तक ही सीमित ना रखें। ये आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ, बाजार गिरा है, हम भी गिरे हैं। और अगर मैं आपको और बड़ी बात बोलूं तो केवल भारतीय बाजार नहीं गिरे, अमेरिका के बाजार गिरे हैं, उसकी वजह से हम लोग तो गिरे हैं। इनफैक्ट हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद वाली वीडियो में आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि गिरावट के पीछे के दो मेन रीजन कौन से हैं, भारतीय बाजार के गिरावट के पीछे के दो मेन रीजन कौन से हैं, वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के शेयर के बारे में। इस शेयर में लोगों की पोजीशन मुझे समझ नहीं आ रहा कितनी ज्यादा है, और एक तो ये स्टॉक मूव नहीं करता, उसके बाद इतनी सारी पोजीशंस लोगों की है। काफी सारे कमेंट्स टाटा पावर को लेकर कंटिन्यू आते रहते हैं, एंड मैंने इस स्टॉक पे वीडियोस भी बहुत सारी बनाई है। इनफैक्ट लगभग 2 महीने तक तो मैं डेली, 2 महीने तो ज्यादा बोल दिया, हालांकि 2 से 3 हफ्ते तक लगातार मैंने पर डे इस पे एक वीडियो बनाई थी। आज फिर से बना रहा हूं। स्टॉक में बड़ी वाली करेक्शन देखने को मिल रही है, 215 पे आ गया स्टॉक, 4% आज भी क्रैश हो गया है। अब क्या करें और कितना गिर सकता है इस शेयर से, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई है पब्लिक, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ऊपर ये जाता नहीं है, नीचे ये तुरंत आ रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि ये रेंज में रहता है। अगर आपके पास होगा तो आपको लगेगा नहीं जा रहा। अब ये 215 वाला दोबारा 240 का होगा ना, ये 25 पॉइंट ऊपर में आ जाएंगे ना, तो आपको लगेगा बढ़ाई नहीं, जिसमें 25 पॉइंट का मतलब होता है 10% से भी ज्यादा इस स्टॉक के लिए। लेकिन पब्लिक को लगेगा कि ये बढ़ाई नहीं, क्योंकि वो वहीं घूमता रहता है, उस रेंज में रहता है। अब उस रेंज से नीचे है तो लग रहा है गिर गया है, तो ये आपको समझना होगा। अब बात करते हैं करना क्या चाहिए। दोस्तों, बहुत ही नजदीक कॉल और पुट है इस स्टॉक की, जिसके चलते काफी हैवी इस स्टॉक में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स रहते हैं हर एक छोटे लेवल पे। इस शेयर की हकीकत जानने की कोशिश करें तो आप 10-11 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको एक सीमित दायरे में दिखेगा कंसोलिडेशन, लेकिन अगर आप 12 महीने से बड़ा चार्ट करेंगे तो आपको इसकी हकीकत सामने दिखेगी, जहां स्टॉक ने 300% के रिटर्न दिए। यानी डेफिनेटली जिन्होंने स्टॉक को होल्ड करा है बड़े समय में, उसने बड़ा पैसा बनाया है। लेकिन स्टॉक में लगभग 138 से जो वन साइडेड तेजी बनी थी 257 तक, उस तेजी के बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला गया और अभी तक वहीं चल रहा है। अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करता हूं। अगर आपके पास है तो नो डाउट इस स्टॉक में बने रहे, नहीं है तो जितना खरीद सकते हो उतना खरीदो। मैं ये नहीं कह रहा ये स्टॉक बढ़ेगा, मेरा पर्पस दूसरा, वो पर्पस ये कि इस स्टॉक में मेरे को पता है मेरे को रिस्क कितनी लेनी है। मैं हमेशा 2 ही समय पे स्टॉक में बाय रिकमेंडेशन देता हूं। पहली रिकमेंडेशन मेरी तब होती है जब मुझे दिखता है इस स्टॉक की ग्रोथ होनी है, या फिर दूसरी रिकमेंडेशन तब आती है जब एक क्वालिटी स्टॉक नीचे आ जाता है। एक और रीजन हो सकता है वो इस तरीके का कि मेरे को पता है मेरी रिस्क कितनी है, मैं इससे ज्यादा रिस्क ले ही नहीं सकता, लेकिन रिवॉर्ड मेरे पास अनलिमिटेड है। अब मैं इस स्टॉक के बारे में बोलूं तो अगर आप यहां खरीदते हो, लॉन्ग टर्म निवेशक, शॉर्ट टर्म पोजिशनल या फिर मीडियम टर्म, कोई भी हो आप, तो सिंपल सी बात है 200 रुपए से कितना 5%।
5 तो नहीं 7% के समथिंग है। 7% का एक एसएल है। 200 के ऊपर जब तक मैं अपनी पोर्टफोलियो में रखूंगा, 200 के नीचे मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे पास टारगेट ऊपर में 245 मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 280, उससे भी बड़े 350 तक स्टॉक ऊपर में विजिट कर सकता है अगर ईवी स्टोरी हिट हुई तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए। इस स्टॉक में इस तरीके से आप चाहे तो पोजीशन ले सकते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।